हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम सब्जेक्ट के लेक्चर नंबर 3 में। अगर आपने शुरू के 2 लेक्चर को नहीं देखा है तो जाकर के आप एप्लीकेशन से या फिर प्लेलिस्ट से भी जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है कंप्यूटर के लाभ, एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर के कौन कौन से लाभ हैं। तो सबसे पहला लाभ क्या है कि कंप्यूटर विश्वसनीय होता है। कंप्यूटर में थकान नहीं पैदा होती है। जब तक आप उस पर काम करते रहेंगे वो काम करते रहेगा। ऐसा नहीं है जैसे मान लीजिए कि आपको कोई काम दिया जाए तो हो सकता है कि आप बीच में 2 घंटे 4 घंटे बाद आप थक जाते हो, ठीक है, लेकिन कंप्यूटर में ऐसी बात नहीं है। तो कंप्यूटर क्या होता है, विश्वसनीय होता है। इसके अंदर विश्वसनीयता का गुण होता है। शुद्धता, आपको मालूम है जैसे मान लीजिए कि आप नॉर्मली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हो सकता है आप समथिंग जो भी करिए के काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि उसमें शुद्धता ना हो, कुछ आप गलती कर बैठे, कुछ एरर आ जाए उसमें। लेकिन कंप्यूटर की बात करें तो उसमें पूरी एक्यूरेसी होती है। जो भी आप काम करेंगे वो शुद्धता के साथ सही से होगा, शुद्धता के साथ होगा। रफ्तार, आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है कि अगर आप जो भी काम कर रहे हैं उसकी अपेक्षा जो कंप्यूटर काम करेगा वो रफ्तार के साथ, तेजी के साथ करेगा। ऑटोमेशन, स्वचालन, अभी आपने देखा होगा बहुत सारे रोबोट वगैरह ऐसे आ गए हैं कंप्यूटर बेस्ड जो आपके ऑटोमेटिक वर्क कर रहे हैं। कई सारे कंपनी में, फैक्ट्री में बहुत सारे रोबोटिक्स वगैरह रोबोट वगैरह ऐसे आ गए हैं जो ऑटोमेटिक काम करते हैं। कंपनी में, फैक्ट्री में सारे मैन्युफैक्चरिंग के काम वगैरह, बहुत सारे काम वगैरह करते हैं। तो कंप्यूटर के चलते क्या हो गया है, आपका ऑटोमेशन भी हो गया है। तो ये भी एक इसका लाभ है कि हाँ, कंप्यूटर से आपका जो काम है आसान हो गया है, ऑटोमेटिक आपका काम होते रह रहा है। उत्पादकता, जाहिर सी बात है कि अब जब ऑटोमेटिक काम होगा और स्पीड के साथ काम होगा तो उत्पादकता में भी वृद्धि होगी। जो भी आपका प्रोडक्ट होगा उसका करिए कि उत्पादन काफ़ी तेज़ी से, काफ़ी ज़्यादा होगा और एक्यूरेसी के साथ अच्छे से होगा। कम्युनिकेशन, जब से आपका करिए कि कंप्यूटर, इंटरनेट वगैरह आ गया है तो संचार में भी आपका करिए कि काफ़ी ज़्यादा जो आपका संचार है वो करिए कि सही तरीके से हो गया है और संचार में भी बढ़ावा आया है। फिर सूचना तक पहुँच, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, किसी भी हम इन्फॉर्मेशन तक क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर की सहायता से पहुँच सकते हैं। कंप्यूटर और इंटरनेट की सहायता से किसी भी इन्फॉर्मेशन को हम एक्सेस कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, उस तक पहुँच सकते हैं। मनोरंजन की बात करें तो कंप्यूटर में देखिए गेमिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें आती है, तो ये आपका एंटरटेनमेंट के लिए भी आपका कंप्यूटर है। समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट भी आपका कराता है और कॉस्ट सेविंग, आपका कई जगह करिए कि जहाँ ज़्यादा पैसा वगैरह लगना होता है तो ये आपका करिए कि कभी-कभी पैसा भी बचा देता है, ठीक है। अब एक-एक करके हम इनका डिटेल में करिए कि एनालिसिस करते हैं, देखते हैं। देखिए सबसे पहले है विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, यानी कि कंप्यूटर विश्वसनीय है क्योंकि वे तान, बीमारी या मनोदशा जैसे मानवीय कारकों से प्रभावित नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप बीच में 2 घंटे 4 घंटे या फिर आप पढ़ने ही जाते हैं तो 5 घंटे 3 घंटे में आप थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं कॉलेज में। लेकिन कंप्यूटर की बात करें, उससे आप जब तक काम लेना चाहते हैं वो आपका कलिए कंप्यूटर काम करते रहेगा। वो ना ही थकेगा, ना ही उसको कोई बीमारी होगी, ना ही उसको कलिए की कोई मनोदशा होगी। मान लीजिए कि आप अपने में बात कर रहे हैं, हो सकता है कि आप क्रोधित हो जाए, आप अपने में गाली-गलौज करने लग जाए, 2-3 लेबर है तो। लेकिन कंप्यूटर 2-3 कंप्यूटर है, क्या उसमें ऐसा होगा? नहीं। तो वो किसी भी मानवीय कारकों के द्वारा भी प्रभावित नहीं होते हैं। तो इसमें क्या होता है, विश्वसनीयता का गुण होता है। फिर शुद्धता, एक्यूरेसी, सभी को मालूम है कि कंप्यूटर बहुत सटीक और विश्वसनीय होते हैं जिससे वे जटिल गणनाओं के लिए आदर्श होते हैं। जितनी भी जटिल गणनाएं, जो भी चीज आप उससे करिए कि उससे प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। शुद्धता, एक्यूरेसी के साथ। स्पीड, कंप्यूटर बड़ी मात्रा में डेटा को शीघ्रता से संसाधित कर सकते हैं, यानी कि प्रोसेसिंग कर सकते हैं और एक साथ कई कार्य कर सकते हैं। आपको मालूम है कि कंप्यूटर जो है वो आपका मल्टीटास्किंग है। एक साथ करिए कि कंप्यूटर पे आप कई सारे काम वगैरह कर सकते हैं और रफ्तार तो आपको मालूम है। ऑटोमेशन, कंप्यूटर दोहराए जाने वाले कार्यों को स्वचालित कर सकते हैं, जैसे विनिर्माण में मशीनों और उपकरणों को नियंत्रित करना। जैसे कि कंप्यूटर जो होता है उसमें पहले से सारी चीज़ें प्रोग्राम की जाती हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपको जो आपके रोबोट वगैरह काम करते हैं तो उसमें पहले से रोबोट वगैरह में कोडिंग, प्रोग्रामिंग सारी चीज़ें की जाती है। अब उसको एक बार उस काम के लिए प्रोग्राम कर दिया गया, फिर उसके बाद से वो ऑटोमेटिक वो काम करता रहेगा। उससे कह दिया गया, उसमें प्रोग्राम ऐसे सेट कर दिया गया कि यहाँ पे एक नट है, एक बोल्ट है, इसको ले जाकर के यहाँ पे सेट करना है, तो वो ये काम आपका निरंतर लगातार करते रहेगा। दोबारा उसको सेट करने की, उसमें को करिए कि प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो वही कहा गया है कि कंप्यूटर दोहराए जाने वाले कार्य को स्वचालित कर सकते हैं, यानी कि एक बार उससे काम करा दिया गया, एक बार उसमें प्रोग्रामिंग कर दिया गया इस चीज के बारे में, तो वो काम ऑटोमेटिक वो करता रहेगा, जैसे विनिर्माण में मशीनों और उपकरणों को नियंत्रित करना। फिर है उत्पादकता, कंप्यूटर प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके और कार्यों को स्वचालित करके उत्पादकता में सुधार करते हैं। उत्पादकता में सुधार के साथ उत्पादकता में वृद्धि करते हैं, तेजी से उत्पादकता भी करते हैं। संचार, कंप्यूटर लोगों को दुनिया में कहीं से भी दूसरों के साथ संवाद करने अर्थात संचार करने की सुविधा प्रदान करते हैं। फिर है सूचना तक पहुंच, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, कंप्यूटर ऑनलाइन पुस्तकालयों, डेटाबेस और शैक्षिक स्थानों सहित विशाल मात्रा में जानकारी तक पहुंच प्रदान करते हैं। मतलब कि आप जैसे अभी फिलहाल की ही बात करें, जैसे आप सारा आपका करिए कि आप भी जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं वो ऑनलाइन तरीके से ही पढ़ाई कर रहे हैं,
तो क्या कर रहे हैं आप, इन्फॉर्मेशन को एक्सेस तो कर रहे हैं, जैसे मेरे जरिए मान लीजिए आप इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर रहे हैं, तो आप इसके लिए किसका यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल का, इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं। और अभी फिलहाल की बात करें तो आपका इतना ज़्यादा ऑनलाइन होते जा रहा है सारी चीज़ें, ऑफलाइन का तो कहिए कि अब नामो-निशान ही नहीं बच रहा है। बहुत जगह और कम ही बच्चे, जैसे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट में भी आप देखेंगे तो सभी बच्चे घर बैठे कहिए कि अब चूँकि ये सोच रहे हैं कि मान लीजिए कि अब जाना पड़ेगा, 2-4 किलोमीटर जाओ, फिर इतना फीस दो, और उससे सस्ते में और उससे अच्छे से घर बैठे कहिए कि आपका सारा कोर्स कंप्लीट हो जाए, तो सभी बच्चे ऑनलाइन की सभी लोग ऑनलाइन की ओर जा रहे हैं। और इसके अलावा जितने आपके काम हैं, जैसे आपका पेमेंट हो गया, तो किसी को पैसा भेजना है तो पहले होता था कि जाओ ले जाकर के दे दो, इमरजेंसी है तो, अब है कि ऑनलाइन तरीके से भेज दो, वो आपका काम चल जा रहा है। फिर देखिए नेक्स्ट आपका मनोरंजन, ज़ाहिर-सी बात है कंप्यूटर में गेमिंग वगैरह सारी चीज़ें होती है। देखिए कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के मनोरंजन विकल्प प्रदान करते हैं, जैसे वीडियो गेम और स्ट्रीमिंग सेवाएँ, जैसे आप लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह करते हैं और सारी स्ट्रीमिंग होती है, और वीडियो गेम वगैरह आप खेलते हैं तो इससे आपका मनोरंजन भी होता है, तो ये भी इसका लाभ है। समय प्रबंधन यानी कि टाइम मैनेजमेंट, कंप्यूटर लोगों को जानकारी शीघ्रता से खोजने, अनुस्मारक सेट करने और कार्यों को प्राथमिकता देने की सुविधा देकर अपना समय प्रबंधित करने में मदद कर सकता है, यानी कि आपका टाइम वो बचाता भी है। जैसे आप कोई जानकारी चाहते हैं तो आप बार-बार इधर-उधर किसी के पास जा रहे हैं पूछने कि ये क्या है, ये क्या है? और कंप्यूटर पे पता चले कि वो आपको जानकारी तुरंत मिल गई, शीघ्र मिल गई, ठीक है? तो इससे क्या होगा, आपका टाइम का भी बचत होगा, आपका टाइम भी मैनेजमेंट होगा। फिर नेक्स्ट है आपका लागत बचत, यानी कि कॉस्ट सेविंग्स। कंप्यूटर नेटवर्क पर उपकरणों को साझा करके, बहुत सारे उपकरण होते हैं जिसको साझा करके भौतिक परिसंपत्तियों की आवश्यकता को कम करके पैसा बचा सकते हैं, बहुत सारी सेविंग वगैरह आप कर सकते हैं। फिर देखिए कंप्यूटर के लाभ तो आपने पढ़ लिया, अब कंप्यूटर की हानियाँ क्या-क्या है? ज़ाहिर-सी बात है इससे कुछ न कुछ कंप्यूटर से नुकसान भी होता होगा, जैसे इसके कुछ लाभ हैं, तो कुछ न कुछ इसकी हानि होंगी, कुछ न कुछ इसकी कमियाँ होंगी, ड्रॉबैक्स होंगे, ठीक है? कभी-कभी ये आपका ड्रॉबैक्स करके पूछ लेगा कि हाँ, इसकी क्या-क्या कमियाँ हैं, या फिर कहिए कि हानि करके पूछ लेगा, या फिर डिमेरिट्स करके पूछ लेगा, तो आपको घबराना नहीं है। डिमेरिट्स और आपके डिसएडवांटेज और आपके ड्रॉबैक्स ये आपके एक ही चीज़ है। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो है आपके स्वास्थ्य के मुद्दे। ज़ाहिर-सी बात है कि अगर आप दिन भर कंप्यूटर पे, सिस्टम पे बैठ के काम कर रहे हैं, मान लीजिए कि गेम ही खेल रहे हैं या फिर मूवी देख रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, तो आपका हेल्थ इश्यू आएगा, ठीक है? उसके बाद से आँखों की समस्या, अब हेल्थ इश्यू में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएँगी। हो सकता है कि आप बैठ रहे हैं दिन भर, तो बैठने की वजह से आपके कहिए कि पैर में तकलीफ हो जाए बाद में, ठीक है? सीने में दर्द होने लगे। इसके अलावा आँखों में भी समस्या आ सकती है, आई प्रॉब्लम भी। ये तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर आप दिन भर सिस्टम के आगे बैठे रहेंगे, तो आँख में समस्या आएगी आएगी। सुरक्षा जोखिम, सिक्योरिटी का भी रिस्क रहता है कभी-कभी, ठीक है? गोपनीयता जोखिम, जैसे आपकी प्राइवेसी कोई चीज़ें हैं, ठीक है? वो आपका कभी-कभी कंप्यूटर से कोई हैक कर लिया, वो लीक हो गया, इसकी भी समस्या रहती है। वायरस और हैकिंग के हमले भी आते रहते हैं, तो ये भी इसके कहिए कि एक डिसएडवांटेज है कि हाँ, कभी-कभी वायरस अटैक आते हैं, पता चलता है कि कुछ लिंक वगैरह भेजे, वो आपने सेंड किया, आपके बैंक अकाउंट से पूरा पैसा गायब हो गया। सामाजिक नकारात्मक पक्ष, सामाजिक नकारात्मक का मतलब सोशल डाउन साइड्स, यानी कि कभी-कभी होता है कि जैसे आप मान लीजिए कि अकेले आइसोलेट होकर के काम कर रहे हैं, पता चले कि आपका समाज से नाता है टूटता जा रहा है, आप बस एक रूम में या फिर कहीं भी बैठ के सिस्टम पे काम कर रहे हैं, किसी से ना मिल-जुल रहे हैं जाकर के, ना ही कहीं रिश्तेदारी में जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपका कहिए कि समाज से आपकी दूरी बनती जाएगी धीरे-धीरे, ठीक है? फिर है लागत, ठीक है? कभी-कभी ये आपका कॉस्टली पड़ जाता है, ज़ाहिर-सी बात है अगर आपको कंप्यूटर पे काम करना है, तो आपको कंप्यूटर भी चाहिए, कंप्यूटर का पूरा सिस्टम चाहिए, तो इसमें पैसे लगेंगे ज़्यादा। आपको पूरा सिस्टम चाहिए, कंप्यूटर का सिस्टम चाहिए, तो इसमें कहिए कि आपको काफ़ी ज़्यादा आपको पैसे चाहिए, तभी आपका कंप्यूटर आप खरीद पाएँगे, उसको कहिए कि ले पाएँगे, परचेज़ कर पाएँगे। फिर देखिए फेक न्यूज़ सर्कुलेशन, ये तो हर जगह की बात है, चाहे आप मोबाइल फ़ोन से, इंटरनेट पे अभी फिलहाल में देख रहे होंगे रील्स वगैरह जो भी चीज़ें, तो काफ़ी ज़्यादा फेक न्यूज़ सर्कुलेट होते हैं। इसी प्रकार से कंप्यूटर सिस्टम, इंटरनेट की सहायता से भी काफ़ी फेक न्यूज़ वगैरह सर्कुलेट होते हैं, तो ये सारी इसकी हानियाँ थी। अब एक-एक करके इसका हम डिटेल में एनालिसिस करते हैं। स्वास्थ्य के मुद्दे, कंप्यूटर के लंबे समय तक उपयोग से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ हो सकती हैं, जैसे आँखों में तनाव, सिर दर्द, पीठ दर्द, गर्दन दर्द, जोड़ों में अकड़न, थकान और नींद संबंधी विकार, ठीक है? इससे काफ़ी ज़्यादा कहिए कि ये तो हेल्थ इश्यू आपका जो है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप मोबाइल ही दिन भर चलाते हैं, तो ये सारी आपके अंदर भी समस्या आ सकती हैं कि सिर दर्द होने लगेगा, आँखों में तनाव हो जाएगा, पीठ दर्द, गर्दन दर्द, ये सारी समस्या आपके सामने भी क्रिएट हो सकती है अगर आप ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का भी यूज़ करते हैं तो। आँखों की समस्या, लंबे समय तक कंप्यूटर के उपयोग के बाद दूर होने पर धुंधला दिखाई देना, सिर दर्द, आँखों सूखी आँखें होना, आँखों में जलन, आँखों का लाल होना, आँखों में थकान आदि समस्या आती है। फिर नेक्स्ट है आपका सुरक्षा जोखिम, यानी कि सिक्योरिटी रिस्क। कंप्यूटर वायरस, मैलवेयर और अन्य खतरों के प्रति संवेदनशील होते हैं। अपने कंप्यूटर, ये मालवेयर क्या होता है, ये एक प्रकार का आपका सॉफ्टवेयर होता है, और सॉफ्टवेयर ये क्या होता है, वायरस टाइप के मतलब सॉफ्टवेयर होते हैं। इनका नाम मैलवेयर है, मालवेयर कहते हैं, और ये एक प्रकार के वायरस होते हैं। उस पे जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सारे डिटेल्स वगैरह उनके पास चले जाते हैं। तो इसीलिए आपको जो भी आपका सिस्टम रहता है, इसको टाइम टू टाइम आपको अपडेट करते रहना होता है, ठीक है? और आपको जो अनऑफिशियल वेबसाइट वगैरह होती है, उस पे आपको विजिट कभी नहीं करना होता, वो पता नहीं कैसी वेबसाइट है, किस तरीके की वेबसाइट है। तो आप देखिए कंप्यूटर वायरस, मालवेयर और अन्य खतरों के प्रति संवेदनशील होते हैं। अपने कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए आप एंटीवायरस और एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। फायरवॉल का
फायरवॉल का उपयोग कर सकते हैं और अपने सुरक्षा सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट कर सकते हैं। जो भी आपका सिस्टम होगा उसको आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना होता है। फिर गोपनीयता जोखिम, प्राइवेसी रिस्क, कंप्यूटर से गोपनीयता संबंधित जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे पहचान की चोरी और डेटा का उल्लंघन वगैरह। फिर वायरस और हैकिंग हमले, ये जाहिर सी बात है कि ये तो होते रहते हैं आपके कंप्यूटर वगैरह पे। वायरस एक प्रकार का दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर या मालवेयर है जिसका उपयोग साइबर हमले में कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। फिर है सामाजिक नकारात्मकता यानी कि सोशल डाउनसाइड्स। कंप्यूटर विभिन्न पहुंच स्तरों वाले लोगों के बीच डिजिटल विभाजन पैदा कर सकते हैं, जिससे अलगाव की भावना पैदा हो सकती है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर मान लीजिए कंप्यूटर पे आप काम करते रह रहे हैं, डिजिटली आप होते जा रहे हैं, तो पता ये चलेगा बाद में कि आप लोगों से दूर होते जाएंगे, समाज से धीरे धीरे दूर होते जाएंगे, आप अकेले रहना पसंद करेंगे, या फिर मान लीजिए कि आपको अकेले काम ही करना है और कोई आपके पास ऑप्शन है नहीं, तो आप धीरे धीरे आइसोलेट की कैटेगरी में चले जाएंगे और बाद में पता ये चलेगा कि आपका समाज से नाता टूट गया, आप समाज से काफी ज्यादा दूर हो गए। लागत, कंप्यूटर महंगे हो सकते हैं और उनकी मरम्मत या देखभाल की लागत भी तेजी से बढ़ सकती है, क्योंकि कई प्रकार के कंप्यूटर आते हैं। तो पहले तो कंप्यूटर आपके महंगे हो गए, मान लीजिए कंप्यूटर आपने खरीद लिया किसी तरीके से, पता चले कि उसमें कोई समस्या आ गई, उसकी मरम्मत करानी है आपको, तो उसमें भी काफी ज्यादा लागत लग सकता है। न्यूनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए कंप्यूटर को भी लगातार अपग्रेड करने की आवश्यकता होती है, उनकी भी मरम्मत वगैरह करानी होती है, उनको भी टाइम टू टाइम आपको अपडेट वगैरह कराना होता है, तो इसमें भी आपको कुछ पैसा वेस्ट होता है। फिर देखिए फेक न्यूज सर्कुलेशन, कंप्यूटर से ऑनलाइन बहुत सारी गलत सूचनाओं और समाचारों को फैलाया जाता है, जिससे कभी कभी लोगों में डर और तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। अभी आपने शायद वर्तमान में एक एलियन का आपने जिक्र सुना होगा कि हाँ, राजस्थान में एलियन वगैरह आए हैं। आपको मालूम है कि ये एआई जनरेटेड आपका वीडियो है, एआई से जनरेट करके बहुत सारे के लिए के यूट्यूब चैनल ऐसे हैं और के लिए कि इंस्टाग्राम पे भी आईडी वगैरह ऐसे हैं जो आपके एआई वीडियो के लिए जनरेट करके बनाते हैं। और इसी को लेकर के अब जो भोले भाले लोग होते हैं, जो नहीं जानते हैं, वो पहली बार में देखते हैं तो कहते हैं कि हाँ वाकई में ऐसा है, ऐसा ही हुआ है, लेकिन वो आपका फुल एआई जनरेटेड वीडियो था, उस पर करिए कि ऑफिशियल सूचना भी आ गई है। तो इस तरीके से फेक न्यूज वगैरह बहुत सर्कुलेट होते हैं, तो कभी कभी इससे करिए कि लोगों में डर और तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है कि हाँ ये हो गया है, ये हो गया है, ठीक है। तो ये इससे कंप्यूटर सिस्टम नेट और इंटरनेट की सहायता से, और अभी आपका मोबाइल फोन वगैरह जिससे जो है उससे आपके करिए कि फेक न्यूज वगैरह काफी सर्कुलेट हो रहे हैं वर्तमान की बात करें तो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका देखिए कंप्यूटर पीढ़ी। अभी आपका कंप्यूटर के लाभ और हानि आपने पढ़ लिया। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर की पीढ़ी, कंप्यूटर जनरेशन, और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोगों की पीढ़ी होती है, चलिए परदादा दादा ये वो थे, इसी प्रकार से कंप्यूटर की जो पीढ़ी होती है इसको 5 पीढ़ियों में वर्गीकृत किया गया है। कितने पीढ़ी में? 5 पीढ़ियों में वर्गीकृत किया गया है। इस लेक्चर में हम कंप्यूटर जनरेशन को एक एक करके देखेंगे कि इनकी पांचों पीढ़ियां कौन है, कौन कौन से हैं, किसमें क्या बदलाव हुआ, पहली पीढ़ी में क्या था, क्या उपयोग हो रहा था, और 5वीं पीढ़ी में अभी फिलहाल में ये जो वर्तमान आपका चल रहा है ये आपकी 5वीं पीढ़ी है, तो इसमें किस चीज का उपयोग हो रहा है, कितने एडवांस चीजें आई है, तो एक एक करके हम पांचों पीढ़ियों को करिए कि नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आई होप ये लेक्चर आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।